नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 1 सितंबर 2023 शिफ्ट नंबर 3 MTS मैथ्स क्लासेस। स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना। जितना करवा रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए एकदम इनफ चीज़ है। ठीक है, आ जाओ। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने 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 को भाग देने पे क्रम से, मतलब उस संख्या का इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर दोगे इसमें दोगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर दोगे तो 7 बचेगा। अब आप बोलोगे सर जी है क्या? देखो आपको बताते हैं इसका तरीका। एक तो देखो ऐसे है कि आप ऑप्शन से भाग देके चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ गए? अगला तरीका जो हमारा एक बढ़िया तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले इन तीनों नंबर को लिखो 365, ठीक है, और 511। फिर इन 3 नीचे वालों को लिख लो 357। समझ में आ रहा? अब इनको देखो, नीचे वालों को घटा लो, घटाओगे तो ये कितना आ गया 216, ये कितना आ गया 360। ठीक है, इसमें से बच्चों 7 घट गए तो 504 क्या ये आ गया। अब ये जो तीनों नंबर आए हैं ना, इनका आप क्या लोगे? ये छोटे नंबर है, इनसे ये वो नंबर में जब आंसर छोटा है तो क्या निकालोगे? HCF। वैसे भी देखो, बड़ी नाम आए तो HCF, छोटी नाम आए तो LCM। इनका आप निकालोगे HCF वही डिवीजन मेथड आप काम में लोगे। ठीक है ना? इजीली आंसर यहाँ से निकलने वाला है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना टैक्टिक्स यूज करना चाहेंगे। एक बार मैं इनको बड़ा लिख लेता हूँ 216, आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ, वरना मैं तो कब का कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। अब ये मत समझना कि हम नहीं कर चुके, हम कर चुके हैं इसको। ठीक है ना? इतनी देर थोड़े ना लगने देते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे आप डिफरेंस वाला देखना, इनके बीच डिफरेंस है 144 का, ठीक है, और इनके बीच डिफरेंस देखें तो कितने का? 500 से 140, वही है 144 इनके बीच का है, इनके बीच का ज़्यादा हो रहा है तो इनके बीच में नहीं जाएंगे, यानी कम से कम डिफरेंस है वो कितना? 144। आप यहाँ पे आ जाओ 144। अब आप बताओ 144 कहीं पे आंसर में है? बोलो नहीं है, तो 144 का फैक्टर ढूंढो। 144 में 2 का भाग देंगे 72, 72 कहीं पे? हाँ जी है, डन। बताइए टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर। वरना तो आपका तरीका ये, आप भाग दो, इसमें दिया मानो 3 बचा तो ये होगा, कुछ और बच रहा है काट दो इसको, इसका दो, 3 बच रहा है, ठीक है। फिर ये आगे वाले चेक कर लें, ये भी नहीं है, ये चेक करेंगे, तीनों में गया, डन हो गया बस। लेकिन इससे एक बार में ही आ जाता है। समझ गई? जो दिया है शेष पर उसको घटा लेंगे और बचे हुए का क्या निकाल लेंगे? HCF। ये जो डिवीजन मेथड है HCF का, ये बेसिक क्लासेज में मैंने आपको एकदम आराम से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसको 18 दिन में, वे साथ मिलकर करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने इस काम को 15 दिनों में पूरा किया। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए का 9, बी का 18, दोनों का कितना आ गया? 18। ठीक है, ये 2 काम, ये 1 काम, इतना बात क्लियर। अभी देखो क्या बोलता है। अभी ये बोलता है कि ए प्लस बी ने शुरू में मिलकर कुछ दिन काम किया, मतलब x दिन काम किया, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। और एंड के 15 दिन कौन काम करता है? एंड के 15 दिन काम करता है बी। 15 बी, टोटल काम हमें कराना है 18। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी, 2 प्लस 1 यानी यहाँ पे 3, ये x होगा, प्लस 15 और गुणा बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, ये 18। अब आप बताओ बच्चों, इतना तो आप में अक्ल होगी ही कि ये जो 18 है, ये 15 इस साइड जाके घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पे 3x है, x 3 से 3 कट गया, x बराबर 1, यानी कि वो दिन है वो 1 है। 1 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो 1, हाँ आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझ गए? कुछ नहीं है, बस एफिशिएंसी निकाली, फिर जैसे बोल रहे वैसे कर दो। ए और बी हमें पता नहीं कितने दिन है, ए और बी की एफिशिएंसी 3, हमने माना x दिन के लिए 3x, प्लस ये 15 दिन के लिए कर रहा है। एक इसकी एफिशिएंसी 15 गुणा 1 बराबर 18, टोटल काम है काट छांट की हो गया। ऐसे ही होता है। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आने हैं, मैं जो करवा रहा हूँ इनमें से आ जाएगा। इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आगे आ जाओ। स्वाति 4200 रुपये के साथ व्यवहार शुरू कर दिया और 5 माह बाद बन्नी स्वाति के साथ उसकी भागीदारी के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ को स्वाति और बन्नी के बीच 2-5 के रेशियो में बांटा जाता है। तो बताइए बन्नी की धनराशि क्या है? तो इजी क्वेश्चन, हम बोलना चाहेंगे साझा। आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, उससे ये क्वेश्चन है। नहीं भी आता है तो भी देखो, मैंने मेरे की पॉइंट्स में लिख रखा है इसके बारे में। होता है क्या लाभ का? देखो, लाभ वाला होता है जो फॉर्मूला, उसका होता है पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, या फिर आप यहाँ पे लिख लो हानि। ये होता है आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। आ जाओ बच्चों, हम बोल रहे हैं एस वर्ड में यूज कर रहा हूँ, एस लेटर स्वाति के लिए, बी यूज कर रहा हूँ बन्नी के लिए। आ जाओ बच्चों,
पहले हम पूंजी, इनकी पूंजी कितनी, इसकी पूंजी है स्वाति की 4200। समझ रहे हो ना बात को, आराम से देखो। ठीक है, लाभ का रेशियो इन्होंने बता रखा है, स्वाति का 2, बन्नी का है 5, 2 5 लिख दिया हमने। इसने 4200 रुपये लगाए, कितने समय के लिए बताए, 1 वर्ष के अंत में। इसका कोई जिक्र नहीं, स्टार्ट से लेके वर्ष तक का मतलब 12 महीने। ये 5 महीनों के बाद आई है बन्नी, 5 महीने बाद आई है, मतलब 12 में से 5 कम करो, 7 महीने के लिए ये राशि हमें पता नहीं है। बन्नी की राशि हम बी मान लेते हैं, चलो आपके लिए बी। बात क्लियर। जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा है तो कैलकुलेशन कर देंगे, बस दिक्कत वाली बात है नहीं हमें। देखो 7 के पहाड़े से ये कैंसिल, कितने बार, 600 टाइम्स। ठीक है, और बच्चों ये 2 के पहाड़े से ये कैंसिल 6 बार। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी बराबर क्या आएगा। बी बराबर देखो ये बच्चों 5, ये 6 और ये गुणा अगेन 600। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 5 गुणा 6 6 3600। ठीक है, तो ये 180, ये पीछे 2 0, 18,000 हमारा यहाँ से राइट आंसर। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, ये 18,000 रुपये लगा के इसके साथ में शामिल हुई है, डन हो गया। कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है बस, मेन जो बात है वो ये है, इसमें मैंने तो पुट किया है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना वाला क्वेश्चन आ गया भाई, कौन सा, एलिगेशन जिंदाबाद। एक क्या 2 क्वेश्चन है इसमें, इसके हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पक्का, या कई बार 2 भी है। एक पंसारी क्रम से 18 रुपये प्रति केजी और 22 रुपये प्रति केजी की 2 किस्मों के दालों को मिला रहा है। 19.50 रुपये प्रति केजी में मिश्रण प्राप्त हो जाए, ऐसे बेच रहा है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, अभी बता देंगे। ये 18 वाला, ये 22 वाला बच्चों, और दोनों को मिला के बेच रहा है 19.50 में। तिरछा घटा दीजिए, यहाँ पे बच गया 1.5। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कितना बच गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है बच गया 2.5, हटाओगे। ठीक है, कैंसिल वैंसिल करोगे, 0 से 0 गया, ये 5 बार, ये 3 बार। 5:3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। आगे चलना चाहेंगे, मैं इत्मीनान से ही कर रहा हूँ, हालांकि मैं जल्दी कर नहीं रहा हूँ, जल्दी करने को मैं खूब जल्दी कर सकता हूँ। आ जाओ। क्रम से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित। अब देखो, होने पर वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज का अंतर क्या, वहाँ बोलोगे कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पे नाम है भैया संयोजित, तो मतलब चक्रवर्ती ब्याज। इंग्लिश वालों कंपाउंडेड आएगा आपके लिए, जब आपको इंग्लिश के 3 पेपर करवाऊंगा मैं इसके बाद में, चौथा पांचवा छठा, वो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। जब रेट आपकी 8% है, आर बराबर 8%, देन 1 ईयर का CI कितना होगा, 8%। ठीक है, यदि रेट को आधा कर दिया जाए, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ये है ईयरली, ईयरली होने पे है ये सिचुएशन। अब ये देखो हाफ ईयरली होने पे क्या होगा, रेट आपकी आधी हो जाएगी, मतलब रेट हो जाएगा 4%। टी टाइम आ जाएगा 2 ईयर, और उसका CI क्या होगा, वो फॉर्मूला लगाओ, A+B, 4 + 4 + 4 × 4 बट्टे अपॉन 100। तो 4 और 4 कितना, 8, 8.16। यहाँ पे बच्चों अंतर क्या, देखो ये, अब आप बताओ CI माइनस SI में कितने का अंतर है बच्चों। CI माइनस SI में अंतर है कि 8.16 में से 8 जाएगा, 0.16% है वो अंतर है। समझ गए बात को कि नहीं समझे, अंतर पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, तो अंतर पूछ रहा था, अंतर हम यहाँ से बता देंगे कि भाई ये जो राशि है ना 150, 1230, इसका हम निकाल लेंगे 0.16% बट्टे में क्या आएगा 100, ये और हटेगा 2 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 15 गुना 16 240 आपका यहाँ से आ जाएगा राइट आंसर। 15 गुना 16, ये बहुत बार कैलकुलेशन आती है, मतलब इतने क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, ये रट चुका है। 15 गुना 16 थे, सोचने की ज़रूरत नहीं है, 240। ठीक है, आगे आ जाओ। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को 12 दिन में, एक मेल और एक फीमेल काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। एक जो मेल है ना, मेल वो 9 दिनों में कर रहा है, फीमेल कितने दिनों में कर रही है, 36 आ गया बच्चों, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो गया। इसकी एफिशिएंसी 4 है, ये यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अकेली महिला गलत तो नहीं कर दिया गया। 12 3 36, 9 चौके 36, एक 12, आराम से रुको। एक पुरुष और एक महिला साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में, एक पुरुष अकेला उसी काम को 15 दिन में, M+F मेल फीमेल 12, और अकेला 15 दिन है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 9, देखो बच्चों कितने गजब के खिलाड़ी हैं। 60 आएगा ना एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, कैंसिल वैंसिल करेंगे तो ये 5 बार और ये 4 बार,
अब आप बताओ इन दोनों का मिलके 5 है, एम अकेले ने 4 रखा था तो एफ का कितना है, 1 है। 60 में 1 का भाग मतलब 60 दिन आपका यहाँ से राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो? कुछ नहीं, बस कई बार अलग सोच लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं अभी, जैसे सिंप्लीफिकेशन की मैंने बड़ी क्लास ली थी उसमें फिर से कर देते हैं। 24 भाग 6 गुणा ब्रैकेट के अंदर आओ 3/4 गुणा 1/3 प्लस 5/3 गुणा 3 मतलब ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह, 3 से 3 गया बच्चों, 3 से 3 गया। अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि 24 भाग 6 गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/3 और प्लस कितना है 5/4। अभी देखो 24 भाग 6 ही रखो, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहो, 3 चौके 12 आ गया हमारा एलसी। 4 देखो 4 15 19 ये चीज़ें सीखो। 24 और भाग है 24 भाग 6, ठीक है, और ब्रैकेट निकलेगा तो क्या लगेगा गुणा में 19/12। अभी आप बनाओ 24 बट्टे कितना 6 गुणा 19/12, काट छाट करेंगे इसको 2 बार, ये इसको 3 बार, हमारा आंसर 19/3। और ज़्यादा भाग देने की कोशिश करेगा 6 से ये 1/3, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। हाँ बच्चों, मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन करवाया था, वहाँ पे मैंने आपको ये टाइप नहीं करवाया था, ये टाइप मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। देखो शुद्ध दूध वाले पात्र में 35% दूध निकाल कर, कितना निकाल रहे बच्चों 35% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए। 35 आप ये तो बोलोगे कि 35/100, 5 के पहाड़े से काटेंगे 7 बार, ये 20 बार, मतलब दूध कितना था पहले। और अब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और ये बात चल रही है पहले मिल्क और अब मिल्क के लिए, यानी पहले मिल्क कितना था, पहले मिल्क था 20, अब उसमें से कितना कम कर दिया गया है 7 कम कर दिया, मतलब कितना बचा अब 13। ये प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई है, हम भी इसको 3 बार लिखते, 1 बार लिख दिया, 2 बार और लिख देंगे, ये जितनी बार बोले ना उतनी बार लिख दिया करो, आप डरा मत करो बस इनसे। ये आ गया बच्चों, गुणा करवाना है इनको गुणा करवाया इन सारे वालों को 8000, इनको गुणा करवाया 13 का। अब 13 का आपको आता है कि नहीं आता, हमें तो पता नहीं है भैया, 13 का आपको आना चाहिए। 13 का आता है 2191 क्यूब, समझ गए। तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की शुद्धता पूछ रहे, इजीली निकाल देंगे। दूध शुरू में इतना था, अब इतना ही है दूध, तो दूध की देखो शुद्धता निकालते हैं, शुद्धता परसेंट यानी प्योरिटी परसेंट, ठीक है। तो 2197 अपॉन 8000 और मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल करेंगे, ये लो। अब बच्चों इसमें 8 का भाग मार देना और 2 के बाद पॉइंट लगा देना, डन। समझ गए बात को, ठीक है ना, हो जाएगा। इसमें कोई वो तीर वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, ये मेथड बताना था बस। 3 बार बोला 3 बार, समझ गए। ठीक, आगे आ जाओ। बार ग्राफ आएगा वो आपका ये खंभों वाला, जिसको आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है ना, ये वाला कुछ नहीं है, ईजी है। समझाते हैं थोड़ा आपको। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके पास मानो 25 है, इसके पास 30 है, इसके पास मानो 45 है। यदि वो पूछ ले कि बी और सी का आप हमें बता दीजिए एवरेज, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा 75, और उसका एवरेज बट्टे में 2, 37.5 आ जाएगा। बी और ए और बी का रेशियो पूछ ले तो ये 25 और 30 है, 5 और 6 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ये देखिए, ठीक है। तो बार ग्राफ वाला कंप्लीट आ गया। जो एक गोले का प्रेशर मतलब इतना है, बात को आराम से सुनना। देखो एक होता है रेडियस, एक होता है ये बोल रहा है यदि ये गोले की त्रिज्या को 2 गुना, मतलब गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है मतलब 2 से गुना कर रहा है। तो आप बताओ ये जो एरिया ये कितना गुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, जितने से इसको 2 से गुना है ना, तो ये इसका स्क्वायर है, मतलब इसको 4 से गुना करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4a। अब आप बताओ 4a का मान पहले क्या था, यहाँ पर दिया गया है 5544, 5544 को गुणा कर दो, 4 4 16 का छक्का हासिल, 1 16 17 का 7 हासिल, 1 220 और 1 21, ये लीजिए। हेलो गाइज, इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर भी उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, आप भी उड़ाओगे, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन है। देखो 6 घंटे में धारा के अनुकूल बोले तो बोट प्लस स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल बोले तो बोट माइनस स्ट्रीम। धारा के अनुकूल जा रहा है 36, ठीक है, प्लस धारा के प्रतिकूल आ रहा है कितना 24, और टाइम लग रहा है 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे। समझना आराम से। अभी एक और कंडीशन है, ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि धारा के अनुकूल 36,
प्रतिकूल वाला यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, जब वह धारा के अनुकूल 36 किमी की दूरी तय करता है और यहाँ थोड़ा जोर के लिखना, और धारा के प्रतिकूल 30, हालांकि मुझे एक हिंट मिल चुका है, 30 किमी की दूरी तय करता है, तो मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट रखना है, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सही है। तो जैसे यहाँ पे 36 तय कर रहा है, यहाँ पे 30 तय कर रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 6.5 आवर्स, समझ गए। अब बच्चों देखो क्या है, इसने हमें चीज़ें बराबर दे दी, ये 36 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप बताओ यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 24 से 30 हुआ है, कितना बढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ 6 किलोमीटर। कितने टाइम में बढ़ा है, 0.5 आवर, मतलब आधे घंटे में 6। हम बोल रहे हैं कि एक घंटे में वो हो जाएगा 12 किलोमीटर। मतलब क्या है, 1 घंटे में 12 हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो आप बताओ 24 कितनी देर में होगा, 24 होगा 2 घंटे में। यहाँ पे देखो दिमाग लगाना, खास दिमाग चाहिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर है ये आपका 6 घंटा। अब आप मुझे ये बताओ, ये 12 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, धारा के प्रतिकूल वाला है B-S वाला, क्योंकि इसकी सीध में आया, तो ठीक है। तो 12 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, 24 कितनी देर में चलेगा, 2 घंटे में। आप बोलोगे सर 2 घंटे, तो यहाँ से आप 2 घंटे हटाओ, मतलब कितने घंटे बचे, 4 घंटे। और ये 24 हटाएंगे, मतलब ये 36 चल रहा है धारा के साथ, कितने, 4 घंटे में 36 चल रहा है। तो भैया इसकी स्पीड क्या हो, 36 में 4 का भाग मारोगे, यानी कि B+S बराबर कितना आ गया, 9। ये देखो बच्चों आपके सामने है चीज़ें, B+S कितना है, B-S कितना है, देखो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे B+S जो कि 9 आया है, B-S जो कि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ निकाला था, ये देखो 12। हमें चाहिए B, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 21 का आधा 10.5 आपका राइट आंसर। समझ में आ चुकी होगी बात, दिखा नहीं आपको, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कोर, दो थोड़ा सा देख लो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे आ जाओ, आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं, ये टाइप तो मैंने आपको करवाया था। एक्स क्या है, वाई क्या है, इतने %, देखो सीधा देखिए उल्टा पूछ रहा, वैसे तो हो गया ये, करना ही नहीं इसको, क्या तो करना है। ये 12 लिखा, अधिक बोला 112 लिखा, गुणा कितना 100, काट छाँट कर दो बस हो जाएगा। ये 27, ये 25, 3 के पहाड़े से ये 4 बार, ये 9 बार, 100 और 100 में 9 का भाग, 100 में 9 का भाग तो 11 से, ये 1/9% विल बी योर राइट आंसर। डन भैया, ये ट्रिक हम आपको यहाँ से बता चुके हैं, ये लैंग्वेज A-B रूल वाला, A-B देके B-A पूछता है, ठीक है, सीधा देके उल्टा पूछता है। टेबल दिया ही है, कर लेना, टेबल दिया ही वो है, ऐसे करके आपने उसको कुछ महिला पुरुष इस तरीके से देके पूछ लेगा, कुछ इजी होता है, ठीक है ना। एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 16 जितने में बेचने पर प्राप्त लाभ हानि लाभ, मतलब सेम लैंग्वेज है, तब CP क्या होगा आपको पता है क्या, दोनों को जोड़ो, +16 20 और बट्टे कितना कर दो, 2 कर दो। क्यों, इसका बेसिक मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास में करवाया था। अभी देखो इसमें 20 जोड़ देंगे, 2016 3600, 3600 में आप 2 का भाग दोगे, आपके पास आ गया 1800, CP आपका 1800 है। ये बोल लगे 15% के लाभ पर SP हमसे पूछ रहा था, हम निकाल देंगे SP 1800, 15% का लाभ है, तो ये लो 115/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 115 और 18 को गुणा करवाना है, 18 का पहाड़ा बोलते हैं, 18 पंजे 90 का 0 हासिल कितनी 9, 18 का 18 9 27 का 7 हासिल कितनी 2, 18 20 20 70, डन। ये हमारा हो गया यहाँ से बच्चों क्या, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आ जाओ, एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस बिंदु A पर आता है। देखो समझना, ये मानो एक रास्ता है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये मान लो जाता है किस स्पीड से, सर 40 की स्पीड से, और ये आ रहा है किस स्पीड से, आ रहा है 60 की स्पीड से। अब आप मुझे ये बता दो, डिस्टेंस इज क्या हो गई, कांस्टेंट। डिस्टेंस आपकी यहाँ पे कांस्टेंट हो चुकी, कांस्टेंट मतलब बराबर है। देखो आप A से B तक गए, B से A तक आए, आपकी डिस्टेंस है कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे बेसिक आपको बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको वो फास्ट वाली ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे समझ आ जाएगी। बाद बाकी है नहीं इस कुछ क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है ना। आ जाओ, जब भी आपको इस केस में D मतलब दूरी निकालनी हो ना, तो आप
स्पीड को गुणा करें, स्पीड को गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे समय का योग या समय का अंतर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है ना, यहाँ पे आप लिख लो चालों का गुणा लिखना, चालों का जो यहाँ पे नाम है चालों का योग या अंतर। बस जो यहाँ पर नाम है ना, यहाँ पर जो नाम है अंतर योग, तो वो सेम नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमेशा गुणा ही आएगा। आ जाओ जरा सही करते हैं इसको। आप बताओ स्पीड जाते टाइम क्या है 40, आते टाइम क्या है 60। दोनों के लिए इसने यदि कुल समय मतलब टोटल टाइम दिया है, योग दिया है जोड़ कर आने जाने का 5, टोटल यदि योग दिया तो हम भी यहाँ पे योग कर देंगे। इसका योग होता है 100 से 1 0 से 1 0 हुआ 4 जगह 24 24 5 120 120 आपका राइट आंसर। मैं बोल रहा हूँ देखो ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती है, इनमें टाइम नहीं लगता। अब आपको लगने को लग सकता है कि इसमें टाइम, मैं इसको बिना पेन चलाई कर दूँ, ठीक है ना। और वैसे आपको भी बना देंगे, टेंशन मत लेना आप, बस जितनी ज़रूरत है उतना आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपके लिए देखो लिख रखे हैं पहले से, लिखने में टाइम लगता है भैया 1 घंटे तक, आधा घंटा 1 घंटा, ये तो चलो ठीक है कि क्वेश्चन आते हैं भगवान की दया से, वरना इनका सॉल्यूशन और देख के आना पड़े। आ जाओ, यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष में होती है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 3650। ठीक है, आपका टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, आपका ऐसा ही मतलब ब्याज कितना है, ब्याज के लिए आप बोलोगे सर जी 45 26 में से 36 50 को घटा दो ना, घटा देंगे बच्चे, 6 में से 0 जाएगा, कितना बचा 6, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं, अब 4 ही बचा है, 4 में से आपको घटाना है 6, 4 में से 6 घटेगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 8। ठीक है, और यहाँ पर 4 3 1 मतलब ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 3 ही बचा, 3 में से 3 का 0, 8716। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दर पूछ रहा है क्या, तो दिक्कत आपको पता, आपको एक ही फॉर्मूला था बस, ऐसा ही में ऐसा ही बराबर PRT/100। अभी बात को समझना, जो है वो लिख दो, जहाँ है वहाँ रख दो। ऐसा ही कितना है बच्चों 8716 रख दिया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 3650 गुणा रेट हमारी निकालनी है, रेट को रेट रख लेंगे, टाइम कितना है 3 साल, बट्टे कितना लगाना है 100, 0 से 0 गया बच्चों, आराम से चलो। देखो कोई इतनी हमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 5 के पहाड़े से काटेंगे ये 2 बार, ये 72 1 73 यानी कि 73। अब ऐसे लग तो रहा है कि ये 73 है, यहाँ पे कुछ करने वाला है, बट हम इतना रिस्क लेंगे नहीं अभी, हमें इसको 3 से निपटाएंगे। 3 से हम इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 29 और यहाँ पे 2। अभी देखो हमें साफ 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 एक चीज़ दिख चुकी है कि देखो 73 है, वो इसको काटेगा 4 बार। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 7 आ गए और 7 है यहाँ पे 29 के पास क्या आता है 28, 28 को 7 काटता है 4 बार, 3 का बड़ा 4 बार बोलोगे, 12 का तो हासिल 1 और 7 जो कि 28 रे 29, यानी इसको काटते हैं कितनी बार 4 टाइम। ठीक है ना, अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि R बराबर क्या होगा 4 तो अपनी जगह, ये 4 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 8% हमारा यहाँ से राइट आंसर। हर वो चीज़ बताइए जो इस क्वेश्चन में बताई जानी चाहिए आपको, एकदम बेसिक से। अगला क्वेश्चन आ जाओ, आपने यदि की पॉइंट याद कर रखे हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ी चीज़ में से जब भी छोटी चीज़ भरने की बात है या छोटी चीज़ बनाने की बात है, हमेशा क्या निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम में क्या है, बड़े के वॉल्यूम में छोटे के वॉल्यूम का भाग मारो, आंसर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम संख्या पा रहे हैं, काटे जा सकने वाले कितने काटे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं इसमें। ऊपर वालों का आप बताओ एल बी एच ही तो होगा, घनाभ है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है एल गुणा बी गुणा एच, और नीचे वाली ये पॉइंट 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 पॉइंट, इसको हम हटाएं तो क्या लिखेंगे 5/10 5/10, मतलब देखो ये 0.5। ठीक है, इसका मैं पॉइंट हटाऊँ तो बट्टे में 10 होगा, काट छाँट करे तो 1/2, तो इन सबको हम 1/2 लिख लेते, तो 1 के बट्टे में 2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 के बट्टे में 2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 के बट्टे में 2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा बच्चों, ऐसे बन रहा है। ठीक है, सबका गुणा हो जाएगा 8 गुणा 6 गुणा 6 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो क्या होगा, एक तो हो गया 8 गुणा 8 मतलब 64, एक हो गया 6 गुणा 6 मतलब 36, गुणा करवाना है। हमें 36 का पार्ट आता है, हम लपेट देंगे इसको, 36 चौके 144 का 4 हासिल कितनी 14।
36 का बड़ा 6 बार बोलेंगे 216 और 14 कितना हो गया 230। बच्चों गया पर्सन तेल लेने। ओके, जब आपको टेबल आएगी, अब आप मुझे बोलोगे आपको टेबल कहाँ तक आती है, तो मुझे टेबल आती है 40 तक एकदम अच्छे से आती है। आप मुझे कहीं से भी बुलवा लो, हम बोल देंगे 40 क्या मुझे 45 तक डील करनी, डील क्या मुझे आती है वो बोलनी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया था तब से मुझे याद है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन कर देते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जब भी ऐसा होना आपको CP या SP में से एक दिया हो, 205 रुपये की छूट देने के बाद इतना 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का यही है, बताइए। दिमाग लगाते आराम से करेंगे, बस थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन हल्का सा, बस तो हम भी सोचें। क्रय मूल्य 1120 है, 205 रुपये की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, यानी छूट दे रहा है 205 की, 15% लाभ हो रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो भैया नथिंग, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आ जाओ, देखो क्या होता है, तीन चीज़ें होती है, एक होता है CP, एक होता है SP, एक होता है MP। CP होता है खरीदने वाला, SP होता है बेचने वाला, और MP होता है जो उस पर लिखा होता है, जिस पे छूट वगैरह में दी जाती है। CP हमें गिवन है कितना है 1120, SP पर पहुंचना है पहले, फिर MP पे जाएंगे। SP पे पहुंचने के लिए बोला 15% का लाभ होता है, तो मतलब 1120 का 15% मतलब 23/20 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसका हाफ करेंगे 56, और 56 गुणा 23 हो रहा है, 56 गुणा 23, 23 का बड़ा बाप होना चाहिए। 23 छक्के 138 का 8 हासिल कितनी 13, ठीक है, 23 पंजे 115 है, और 13 128, 1288 आ गया बच्चों, 1288 तो आ गया। ये 1288 क्या है आपका, ये है SP, बट ये कब आ रहा है, जब 205 की छूट देने के बाद आ रहा है, मतलब इसमें आप 205 और जोड़ दो, ठीक है, तो ये 93 और यहाँ पर 1493 आपका राइट आंसर, एकदम नॉर्मल थिंकिंग पे है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ ना आए तो ना आए तो भी दिक्कत नहीं है, इतना कोई स्कोरिंग नहीं है मैथमेटिक्स। आ जाओ, आ गया यार अपना वाला क्वेश्चन, ये देखो पहली किस्म, ये दूसरी किस्म की 60 के जिसमें मिला दी और 5.20 पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। यहाँ पर देखो खरीदने की बात थी, यहाँ पे बेचने की बात है। तीनों मूल्य खरीदने ये 3.80 में खरीदा, ये 4.80 60 में खरीदा, ठीक है, और दोनों को मिलाने पे इस भाव से वो बेच रहे हैं, 30% का लाभ SP पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा निकालेंगे, 5.20 है, ये जो वैल्यू है 30% लाभ होने, मतलब ये 130 का वैल्यू हमें निकालनी है, 100 की 100 से गुणा, हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काट तो 0, 1 2 3 1 2 3 4 आ गया बच्चों, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है ना वो कितना है 4, दोनों को मिलाने पर 4, घटाएंगे तो आप सब में ये मान लो पॉइंट के बाद 2 0 लगा लो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें लगा लो, लगा लिया। आप बताओ 400 में से 380 जाएगा, क्या बचेगा 20, 460 में से 400 क्या बचेगा 60। अभी देखो आराम से मज़ा देखना, ये क्या बोल रहा है, 3.80 kg वाली कितनी kg चीनी को 4.80 वाली 60 kg, मतलब ये यहाँ पे 20x है ना, इसको इसने कितना बता रखा, इसको इसने बता रखा 60, मतलब कितने गुना 3 गुना, ठीक है। तो ये जो 60 है 60, इसका भी 3 गुना हम कर देंगे, तो मतलब 180 kg चीनी है ये, इस साइड वाली 180 kg, डन, 180 kg, क्योंकि ये इसका कितना बताया 3 गुना, ये देखो 4.60 वाली कितनी बता रखी है हमें 60 kg, हमने 20x, इसने 60, मतलब 3 गुना x का मान कितना 3, तो 60 गुणा 3 180 आ गया। अभी देखो अगला क्वेश्चन, ये करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पेन तक नहीं चलाने, अब कैसे नहीं चलाने थोड़ा गौर करना, बेसिक भी इसका हम आपको पहले से बता चुके हैं, बट और बता देंगे। आ जाओ, पहले हम करेंगे इसको विदाउट पेन एंड पेपर, आ जाओ समझो। इसने दे रखा है A और B का रेशियो 3:4 होगा, ऑप्शन से करेंगे बच्चों, ऑप्शन से, ये ऑप्शन है तभी मैं लिख के लाया, बाकी में देखो मैं ऑप्शन भी नहीं लिख के लाया, जिसमें ज़रूरत होती है उसी के लिए लिख के लाया। A रेशियो B है वो 3:4, मतलब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। आ जाओ कहाँ कहाँ आ रहे, क्या इसमें A और B को हम काटे तो आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें काटेंगे 3 और 4, हाँ जी 3 के पाड़े से काट नहीं पाएगा, मतलब ये हो सकता है, इसमें 3 और ये भी हो सकता है, ये इसमें 3 4 बना नहीं बना, ये 2 तो नहीं होंगे, देख लो, A और D नहीं होगा, B और C में से हो सकता है। आ जाओ, इसने हमसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट करवा दी, ठीक है। अब ये आगे वाला है ना AC, ये हमें बताएगा A से C 9 8 होना चाहिए। आ जाओ A से C 9 8 है क्या, हाँ जी, ये A 9 है और ये C 8, डन, दोनों चीज़ें A से C 9 8 है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा, 9 8 क्या 1 2 है, ये नहीं, तो मतलब आपका सही आंसर वही है, बिना किए कर दिया।
अब आ जाओ, अब आपको बताते हैं इसका बेसिक। अब आप बताओ बच्चों, इस साइड है A/B, यहाँ पर है A/C। ठीक है, एक तो वो आपको ऐसे देता है, देखो A/B बराबर मानो दे दिया 5/4, आपको दे दिया B/C बराबर दे दिया 3/4। तब आप ऐसे लिख करोगे ABC। देख लो यहाँ पे समझ में आ जाए आपके, पूरा पूरा सीख लो इसको। A/B है वो 5/4 है तो 5/4 लिख दी, ठीक है ना। B/C है तो वो ये 3 और ये 4, यहाँ पे प्लॉट खाली 4, यहाँ पे प्लॉट खाली 3। अब इनको गुणा करवाओगे, 5 दिए 15, 4 दिए 12, 4 4 16, ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, बट जब ऐसे दे दे तब क्या करें हम, A से B दिया बट A से C दिया, दिक्कत नहीं। इसमें आप देखो वो कौन है जो दोनों में आ रहा है, बिचौलिया कौन है, A इसमें भी आ रहा है इसमें, मतलब A को बीच में रखो, B को मैंने यहाँ पर रख दिया, A को हमने बीच में रख दिया, C को हमने यहाँ पे। अब देखो ढंग से अप्रोच करना, थोड़ा गलत मत कर देना। यहाँ पे A की वैल्यू है 3 तो A के नीचे 3 लिखो, और B की वैल्यू है 4 तो B के नीचे 4 लिखो। आ जाओ बाकी क्या है, A की वैल्यू है 9 तो A के नीचे 9 लिखो, C की वैल्यू है 8 तो C के नीचे 8 लिखो। प्लॉट खाली वही है, 3 बच जाएगा, प्लॉट खाली 9 बसेरा कर लेगा अपना, गुणा करवा दो, कुछ नहीं है इसमें। 4 चौके 36, 9 तिये 27, ठीक है, और 8 तिये 24। छोटा कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, 3 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे, ये 12 बार, ये 9 बार और ये 8 बार, 12 9 8, ठीक है ना। ये BAC, अब हमें क्या बनाना, हमें बताना ABC का। ABC का A कितना आ रहा है 9, B कितना आ रहा है बच्चों 12, C कितना आ रहा है 8। अब इतना तो आप देखोगे डन। बताओ इसमें कितना टाइम लगा, ये है बेसिक। और हमने देखो अप्रोच से लगाया, माइंड लगाया तो उछाल दिया ना क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।